नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सत्र के दौरान देश हित और जनहित से जुड़े अनेक विषयों पर सार्थक सकारात्मक चर्चा हुई। नॉर्थ सिक्किम में सेना का ट्रक खाई में गिरा, 16 जवानों की गई जान। जैसलमेर का भी एक जवान था शामिल। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने जताया दुख। मुख्यमंत्री गहलोत का दिल्ली दौरा। एआईसीसी में कांग्रेस की अहम बैठक में हुए शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी महासचिव, पीसीसी चीफ और प्रदेश प्रभारी रहे मौजूद। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार का अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी। 24 दिसंबर से एयरपोर्ट पर होगी रैंडम जांच। उड़ान में कुल यात्रियों में से 2% की होगी जांच। पॉजिटिव नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। यूपी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निर्देश जारी। सभी पुलिसकर्मियों को बूस्टर डोज लगवाने के निर्देश। कोरोना संक्रमितों के लिए अलग वार्ड बनाने के निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की नागरिक उड्डयन सचिव को चिट्ठी। नागरिक उड्डयन सचिव को एहतियातन कदम उठाने को कहा। चीन, यूएस, जापान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते निर्देश। नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी। देश में नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी। दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच मंजूरी मिली। देश में कोरोना को लेकर अलर्ट। आईएमए ने कहा, लॉकडाउन की जरूरत नहीं। 95% लोगों में महामारी के खिलाफ बनी इम्यूनिटी। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा, देश भर में अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। मंगलवार से अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी। कहा, राहुल गांधी कोरोना प्रोटोकॉल से निकालें यात्रा। कोरोना के नियमों का पालन करें राहुल गांधी। नियमों का पालन नहीं कर सकते तो यात्रा बंद करें। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के रूट को लेकर सस्पेंस। भारत जोड़ो यात्रा का बदला जा सकता है रूट। कोरोना की वजह से बदला जा सकता है यात्रा का रूट। दिल्ली पुलिस यात्रा का रूट बदल सकती है। वहीं कांग्रेस नेता रूट में बदलाव के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी। विपक्षी नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। दिल्ली में यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, क्या जनता और देश के हित में किसी निर्णय को कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी? क्या गांधी परिवार की जिद के आगे पूरा देश नतमस्तक हो जाएगा? दिल्ली में बीजेपी के सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। छपरा जहरीली शराब कांड में मारे गए पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और किसान उत्पादक संगठन को दिए जाने वाले ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुलाम नबी आजाद ने 3 नेताओं को पार्टी से निकाला। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से 3 नेताओं को निकाला। आजाद ने नेताओं पर लगाया अनुशासनहीनता का आरोप। दूसरी पार्टियों के संपर्क में थे निष्कासित नेता। तमिलनाडु में डीएमके नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री की जमीन कुर्क। बेनामी कंपनी के नाम पर पूर्व मंत्री ए राजा द्वारा खरीदी गई जमीन कुर्क। कोयम्बटूर, तमिलनाडु में 55 करोड़ रुपए की 45 एकड़ जमीन कुर्क की गई। ईडी ने जानकारी में कहा कि जमीन के अस्थायी रूप से कुर्क जमीन को किया गया है। सरवाना स्टोर्स चेन्नई पर ईडी का शिकंजा। 66 करोड़ 93 लाख रुपए की अचल संपत्तियों को कुर्क किया। एक्सिस बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में ये कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के तरेम माओवादी हमला प्रकरण। एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। करीब 350 सशस्त्र माओवादियों ने किया हमला। 2021 में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में कई जगह पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग केस में छापेमारी कर रही एनआईए की टीम। 3 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग केस में छापेमारी कर रही है एनआईए की टीम। आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी। लखनऊ में निर्माण को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी। 496 करोड़ 94 लाख रुपए की मंजूरी। एक ग्रीन फील्ड बहुमंजिला अस्पताल होगा कमांड अस्पताल। 780 इन पेशेंट बेड और 100 क्राइसिस एक्सपेंशन बेड होंगे। 2 जनवरी को नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में याचिकाओं पर सुनवाई। पूरी सर्दी की छुट्टियों के बाद 2 जनवरी को सुनाया जाएगा फैसला। 8 नवंबर 2016 को बंद किए गए थे 500 और 1000 के नोट। शेरों के लिए अमृतकाल का विजन। शेरों के आवासों को सुरक्षित और पुनर्स्थापित होंगे। गुजरात में एशियाई शेरों का संरक्षण होगा। गुजरात को 124,58,000 रुपए प्रदान किए। एशियाई शेर संरक्षण के लिए 1641,42,000 रुपए दिए। 53 टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर किया जा रहा है।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा। सर्दी के चलते सभी सरकारी स्कूल 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। मरुधरा में कोल्ड वॉर, शेखावटी में शीतलहर, माउंट आबू में पारा 0 डिग्री दर्ज, हनुमानगढ़ सबसे ठंडा, रेगिस्तान इलाकों में सीजन की सबसे सर्द रात। जयपुर में श्री कामधेनु गौशाला के सर्व समाज की ओर से बुलाए गए चाकसू बंद में समस्त व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान चाकसू के सर्व समाज के लोग रैली में उपस्थित रहे। रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रैली में हिस्सा लिया। सिरोही के रेवदर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक चालक की लापरवाही के चलते हादसा हुआ। डीडवाना में फिर से पटरी पर लौटी सालासर एक्सप्रेस। कोहरे की वजह से रेलवे ने रद्द किया था जोधपुर दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस को। आमजन की मांग पर राहत देते हुए रेलवे बोर्ड ने रद्द किया निस्तारीकरण। आमजन ने जताया रेलवे बोर्ड का आभार। कैलाश नगर से शिवगंज आने के लिए रोवाड़ा घाटा परिवहन रोड सेक्शन के लिए मिली हरी झंडी। विधायक लोढ़ा के प्रयासों से परिवहन विभाग ने हरी झंडी दी। सरपंच प्रतिनिधि राजू रावल और सरपंच सेल सिंह ने विधायक संयम लोढ़ा को पुष्पमाला और साफा पहनाकर मुंह मीठा कराया। सिरोही के शिवगंज में आबकारी विभाग के सीआई और 2 कांस्टेबल पर शिवगंज थाने में मामला दर्ज हुआ। दुकानदार ने दुकान में घुसकर मारपीट करने और कैश काउंटर से नगद रुपए ले जाने का हवाला दिया। साथ ही आबकारी के सीआई पोकर राम सिरवी और 2 कांस्टेबल पर अभद्र भाषा में बोलने का आरोप लगाया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने क्रिकेट बुकी पर कार्रवाई करते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। जंक्शन थाना अधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि ऑस्ट्रेलियन काउंटी पर क्रिकेट बुकी द्वारा सट्टा लगाया जा रहा था। एक मकान पर कार्रवाई करते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। प्रतापनगर थाना पुलिस ने भीलवाड़ा और पाली में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपी भीलवाड़ा के रहने वाले थे। लूटपाट की वारदात को ध्यान में रखकर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने एक टीम का गठन किया। सीकर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के तहत सीकर विधानसभा की जन आक्रोश महासभा का आयोजन हुआ। झुंझुनू बाईपास स्थित सिद्धि विनायक गार्डन में ये आयोजन हुआ। महासभा में पूर्व मंत्री और विधायक कालीचरण सराफ, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मौजूद रहे। बीकानेर में राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के 4 साल पूरा होने पर जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। रविंद्र रंगमंच परिसर में किया गया शुभारंभ। प्रदर्शनी में विभिन्न गतिविधियों को 100 से अधिक चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। अलवर में जैन समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकालकर समेद शिखर को जैन तीर्थ घोषित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के लोगों ने विरोध में बंद रखे अपने प्रतिष्ठान। इस दौरान कई सैकड़ों की तादाद में जैन समाज के महिला और पुरुष मौजूद रहे। पाली के देसुरी में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का 3 दिवसीय महोत्सव का समापन स्टार नाइट के साथ हुआ, जिसमें सेलो ग्रुप सादड़ी की ओर से स्टार सिंगर लखविंदर वडाली ने समा बांधा, जिसमें दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं सांस्कृतिक संध्या को देखने पर्यटकों और ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। किसानों की मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती। चौधरी चरण सिंह की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। चौधरी चरण सिंह विचार मंच ने निकाली प्रभात फेरी। करनी रामदेव पार्क से शहर के विभिन्न इलाकों से प्रभात फेरी निकाली। प्रतापगढ़ में वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती के लिए अंग्रेजी और उर्दू विषय की परीक्षा का आयोजन हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित की जा रही इन परीक्षाओं के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए। प्रतापगढ़ में इन दिनों चड्डी चोर गिरोह सक्रिय है। गिरोह के सदस्य रात को मकानों की छत पर दरवाजा खोलकर अंदर घुसकर चोरी करते हैं। मकानों की छतों से अंदर घुसते हुए इन चोरों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। पुलिस की लोगों से अपील है कि अपने घरों की छतों के दरवाजे खुले नहीं छोड़ें, पूरी सतर्कता बरतें। जोधपुर के फलौदी में गौशाला संचालक पर जानलेवा हमला हुआ। लूट के इरादे से आए अपराधियों ने गौ संचालक पर हमला कर घायल कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अंजुमन इस्लामिया के नायाब सदर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में शामिल एक नाबालिग किशोर को भी निरुद्ध कर लिया गया है। पुलिस ने बताया घर जाते समय 3 आरोपियों ने पीड़ित पर हमला किया था। अलवर के पानसूर में ग्राम पंचायत शाहपुरा के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर महिला कनिष्ठ सहायक और महिला सरपंच के बीच में विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ही पक्षों के बानसूर पुलिस थाने में एक दूसरे के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। प्रदेश सरकार के आने वाले बजट से पहले राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के आवास पर कांग्रेस के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर भी बैठक में पहुंचे। बैठक में प्रदेश सरकार के बजट के जालौर जिले के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई।
नागौर की कोतवाली पुलिस ने मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने घर में घुसकर युवक के साथ मारपीट की। लाठियों, सरिये, कुल्हाड़ी से हमला किया। बालोतरा में एडीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। एडीएम अश्विन के पवार ने जिला अस्पताल के वार्डों में मरीजों का हालचाल जाना, निःशुल्क दवा योजना, चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। वहीं साफ सफाई और बेडशीट को लेकर निर्देश दिए। अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन, वैक्सीनेशन को लेकर निर्देश दिए। जालौर सांसद देवजी पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान सड़कों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं संसदीय क्षेत्र की सड़कों के नवीनीकरण और निर्माण को लेकर चर्चा की गई। रतनगढ़ में छाया रहा घना कोहरा। कोहरे के चलते दैनिक दिनचर्या हुई प्रभावित। हेडलाइट के सहारे हाईवे पर दिखे वाहन। कोहरे के चलते बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव भी कम देखने को मिला। रायसिंह नगर के गांव ठाकरी में राम कथा का आयोजन किया गया। योजना गांव की ठाकुर जी गौशाला के प्रांगण में आयोजित हुई। कथा के समापन के दौरान राम नाम पर पूर्व विधायक सोना देवी बावरी सहित भगत कथा पंडाल में जमकर झूमते नजर आए। बांसवाड़ा के तलवाड़ा में पेट्रोल पंप के सामने 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा अस्पताल में भर्ती है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। राजसमंद में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भोजन, सफाई इत्यादि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कारागृह में संचालित सीसीटीवी कैमरों में से 3 खराब होने पर दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। बारह में राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरा होने पर उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह सूचना और जनसंपर्क कार्यालय का आयोजन हुआ। समारोह में जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा सहित अतिथियों ने जिला दर्शन विकास पुस्तिका का विमोचन किया। जैसलमेर में एचपी गैस गोदाम के पास लगे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। कलाकार कॉलोनी के पास स्थित ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर के बोली में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। झालावाड़ में अधिवक्ताओं ने जन समस्याओं का समाधान के लिए एसपी से मुलाकात की। प्रकरण में विशेष निगरानी और जल्द समाधान के ज्ञापन दिए। अलवर के भिवाड़ी में एक कार अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरे नाले में गिरी। कार चालक को बाहर निकाला गया। नाले से कार के पीछे बैठे युवक की डूबने से मौत हो गई। बाड़मेर के उपखंड अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया। संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा ने निरीक्षण किया। वहीं 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। झालावाड़ में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने रेल मंत्री से मुलाकात की। दुष्यंत सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सेवाओं के विस्तार संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। कोरोना काल के समय जिन ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा रोका गया, उन्हें दोबारा अतिशीघ्र शुरू करवाने की मांग की। श्रीगंगानगर में संदिग्ध हालत में वृद्ध महिला का शव मिला। शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। नागौर के सत्र न्यायालय परिसर स्थित अभिभाषक संघ सभागार में स्नेही मिलन समारोह का आयोजन हुआ। जिला अभिभाषक संघ एवं जिला बार संघ सदस्य मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। करौली में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की मनाई गई 120वीं जयंती। जयंती के अवसर पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। नागौर में कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव, एसडीएम सुनील पवार मंच पर मौजूद रहे। जिले में 128 स्कूटी का वितरण किया गया। पाली में ग्राम पंचायत गरनिया में हुआ ग्राम सभा का आयोजन। सरपंच मोहिनी देवी और ग्राम विकास अधिकारी लीला सीरवी इस दौरान मौजूद रहे। अजमेर में पुलिस ने बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया। गर्लफ्रेंड की इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर फोटो वीडियो पोस्ट करता था। आपत्तिजनक कमेंट करने के मामले में पुलिस ने बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया। झालावाड़ पुलिस को मिली सफलता। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से आधा किलो अफीम मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। धौलपुर में परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया गया। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा पहुंची बाड़ी। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। भगवान परशुराम की तपोस्थली पर 51 फीट की दिव्य भव्य प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। 12 में जयपुर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट के साथ लूट की गई। कर्मचारियों से करीब 60,000 की नकदी लेकर लुटेरे फरार हो गए। अटरू रोड के मेट्रो चौराहे के पास लगभग 8 लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। दौसा में फुटबॉल का महाकुंभ 25 दिसंबर से आयोजित होगा। देश भर के फुटबॉल की दर्जनों टीमें हिस्सा लेंगी। मान क्लब की मेजबानी में यह आयोजन होगा। 31 दिसंबर को नेशनल टूर्नामेंट का समापन होगा। जालौर में 3 तलाक मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया।
प्रतापगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सुखाड़िया स्टेडियम में जिला प्रशासन की ओर से विकास प्रदर्शनी लगाई गई। विकास प्रदर्शनी का स्कूली छात्र छात्राओं ने अवलोकन किया। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण की रफ्तार पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। 20 दिनों में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। कैलाश नगर से शिवगंज जाने के लिए रोवाड़ा घाटा परिवहन रोड सेक्शन के लिए हरी झंडी मिली। विधायक लोढ़ा के प्रयासों से परिवहन विभाग ने हरी झंडी दी है। सरपंच प्रतिनिधि राजू रावल और सरपंच सैल सिंह ने विधायक संयम लोढ़ा को पुष्पमाला और साफा पहनाकर मुंह मीठा करवाया। सिरोही के शिवगंज में आबकारी विभाग के सीआई और 2 कांस्टेबल पर शिवगंज थाने में मामला दर्ज है। दुकानदार ने दुकान में घुसकर मारपीट करने और कैश काउंटर से नगद रुपए ले जाने का हवाला दिया। जोधपुर के फलौदी में गौशाला संचालक पर जानलेवा हमला। लूट के इरादे से आए अपराधियों ने गौ संचालक पर हमला कर दिया, घायल कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रदेश सरकार के आने वाले बजट से पहले राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के आवास पर कांग्रेस के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर भी बैठक में पहुंचे। बैठक में प्रदेश सरकार के बजट से जालौर जिले के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर चिकित्सा विभाग सतर्क है। गाइडलाइन की पालना को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीडी मीना, पीएमओ डॉक्टर ओपी दायमा अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं फटाफट खबरों की। अलवर के बानसूर में मरुधरा शिक्षा संकुल द्वारा संचालित बानसूर महाविद्यालय में उमंग साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों का भारतीय सेना की 3 इकाइयों में चयन को लेकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जयपुर के सांगानेर में श्री श्याम सरकार भक्त मंडल के तत्वाधान में बाबा श्याम का सजा दरबार। भक्तों ने रंगारंग भजनों की प्रस्तुतियां दी, साथ ही भक्तों ने नृत्य कर आनंद लिया। जयपुर में श्री कामधेनु गौशाला और सर्व समाज की ओर से बुलाया गया चाकसू बंद में समस्त व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान चाकसू के सर्व समाज में लोग रैली में उपस्थित रहे। रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रैली में हिस्सा लिया। सीकर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के तहत सीकर विधानसभा की जन आक्रोश महासभा का आयोजन हुआ। झुंझुनू बाईपास स्थित सिद्धि विनायक गार्डन में हुआ आयोजन। महासभा में पूर्व मंत्री और विधायक कालीचरण सराफ, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मौजूद रहे। अलवर में जैन समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकाला। समेत शिखर को जैन तीर्थ घोषित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के लोगों ने विरोध में बंद रखे अपने प्रतिष्ठान। इस दौरान कई सैकड़ों की तादाद में जैन समाज के महिला और पुरुष मौजूद रहे। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती। चौधरी चरण सिंह की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। चौधरी चरण सिंह विचार मंत्र ने निकाली प्रभात फेरी। अलवर के बानसूर में ग्राम पंचायत शाहपुर के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर महिला कनिष्ठ सहायक और महिला सरपंच के बीच में विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ही पक्षों ने बानसूर पुलिस थाने में एक दूसरे के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा की माता शांति देवी बोहरा को श्रद्धांजलि दी गई। सैकड़ों ग्रामीणों ने चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि देते हुए बोहरा परिवार को सांत्वना दी। दौसा में महुआ के ग्राम सिंदुकी में पेयजल समस्या से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। मामले में ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पूर्व प्रधान राजेंद्र मीना के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। नाथ संप्रदाय के महान योगी वाक सिद्ध चमत्कारिक संत बहु पीठाधीश्वर श्री रतिनाथ जी महाराज का निधन। देश भर में शोक की लहर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम सलाहकार विधायक राजकुमार शर्मा, विधायक हाकम अली खां सहित अन्य विधायकों ने शोक जताया। बहरोड सहित आसपास के इलाकों में दूसरे दिन छाए घने कोहरे के वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। एनएच 48 पर लाइट और इंडिकेटर के सहारे वाहन रेंगते हुए नजर आए। सीकर के धोद उपखंड मुख्यालय पर बने उपखंड कार्यालय का नवनिर्मित भवन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। भवन को बने 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के लेट लतीफे के कारण अभी तक शुरू नहीं हो पाया। सीकर में अभिभाषक संघ ने प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत को ज्ञापन सौंपा। शेखावटी को संभाग बनाए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा। सीकर के लोसल कस्बे के साबू धर्मशाला में 24 कुंडीय गायत्री नव जन चेतना जागरण श्री गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में ये आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर परिषद सीकर की ओर से व्यापार संघ संघर्ष समिति ने प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले बोर्ड को लेकर लिए जाने वाले शुल्क को लेकर ज्ञापन सौंपा।
सीकर की रानोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अवैध गांजे बेचते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी महेश और प्रवीण दोनों ही रानोली इलाके के रहने वाले हैं और प्रवीण पर पहले भी मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। झुंझुनू के रीको स्थित वारिसपुरा रोड पर मिट्टी में दबी अवैध शराब की 3 दर्जन से ज्यादा बोतलें बरामद हुई। दोपहर में कचरा बीनने वालों मिट्टी में दबे कट्टे को हटाए तो बोतल बाहर आई। स्थानीय लोगों ने मिट्टी हटाई तो करीब 3 दर्जन से ज्यादा पंजाब निर्मित अवैध शराब की बोतलें निकली। झुंझुनू के बाडलवास गांव में जनसेवक और कांग्रेस नेता एमडी चौपदार का गांव के मुख्य चौक में पुष्पमाला, शॉल और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान एमडी चौपदार को गांव की मुख्य समस्याओं से अवगत कराया। लक्ष्मणगढ़ के NH 52 पर स्थित चौधरी पेट्रोल पंप पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। फतेहपुर के पूर्व विधायक दिलसुख राय चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। अलवर के बांसूर स्थित भूपसेड़ा के राजकीय विद्यालय में नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नारी शिक्षा चौपाल से जागरूक किया जा रहा है। झुंझुनू के सूरजगढ़ के इलाके में सर्दी ने तेवर दिखाए। घने कोहरे और शीतलहर से सर्दी बढ़ गई। धुंध और कोहरे ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी। वाहन चालकों के लिए आफत धुंध बन गई है। सड़कों पर कम विजिबिलिटी से हादसे का खतरा बना हुआ है। जयपुर के दूदू में मौजमाबाद तहसील मुख्यालय के आदर्श विद्या मंदिर में पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। 29 दिसंबर को आयोजित होने वाली जन आक्रोश सभा की तैयारियों को लेकर बैठक की। अलवर में रैनी के गढ़ी सवाई राम CHC में SDM कार्यालय पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक का आयोजन हुआ। SDM अनिल कुमार सिंघल की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। अलवर में राजगढ़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह की ओर से जरूरतमंद 44 बालिकाओं को गर्म जर्सी वितरित की गई। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य भारत भूषण भट्ट, नीरज यादव सहित स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। अलवर की रेणी पंचायत समिति में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।